डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सरबर किचान एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो एमडीकेट की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। डियर स्टूडेंट्स, यहां से भी एमसीक्यूज हम निकालेंगे। रोजाना हम एमसीक्यूज निकालते हैं और कैसे कैसे एमसीक्यूज जो है किप्स ने दिए हुए हैं, कैसे नम्स ने दिए हैं और कैसे उन्होंने डाउ ने दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, कैसे जो है वो नीट के हैं, तो इनमें से चुन चुन के हम एमसीक्यूज निकालते हैं जो पास पेपर्स में आ चुके हैं, उनको अपने लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो टर्शियरी का मतलब होता है, टर्शियरी वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। मोस्टली कीप इन माइंड, मोस्टली जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है उसकी एग्जांपल जो है वो एंजाइम में आती है। एंजाइम इज द टाइप ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर, राइट? क्यों? क्योंकि उसमें बेंडिंग और फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे कि ये दिस वन इज द एंजाइम, और आपको पता है, ये देखें जरा, ये एक्टिव साइड होता है। एक्टिव साइड देखें, फोल्डिंग हो गया, ठीक है जी। तो ये फोल्डिंग हो गया और ये बेंडिंग हो गई। फोल्डिंग और बेंडिंग जो पॉलीपेप्टाइड चेन की होती है इनसाइड, तो उसको हम कहेंगे कि ये जो है दो किस्म के अमीनो एसिड्स यहाँ पे मौजूद होंगे। एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक यहाँ पे अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। दूसरे यहाँ पे होते हैं, एक जो है सिंक करेंगे, ठीक है। एक जो होंगे वो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होते हैं, दूसरे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होते हैं। हाइड्रोफिलिक ऑलवेज रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रोफोबिक जो होते हैं दे ड्रेडिंग, दे ड्रेड द वाटर मॉलिक्यूल्स। वो वाटर से जो है वो क्या करेंगे, भागते हैं उन, और दे आर नॉट हैविंग एनी एबिलिटी टू रिएक्ट विद द वाटर। तो उसको हम कहते हैं कि वो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन करते हैं। जैसे ऑयल को पानी के साथ मिलाया जाए तो वो ड्रेडिंग करते हैं, ऐसे ये भी क्या करेंगे, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन करते हैं, राइट? दौड़ते हैं, भाग, पानी से भाग जाते हैं, डियर। उसके बाद देखें जिसके जो मोस्टली इनकी जो, अगर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखें ज़रा, अगर एंजाइम है तो एंजाइम तो यहाँ पे हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन सिंपल एक चीज़, एंजाइम की बात खुली है तो मैं बता देता हूँ। छोटे से छोटा जो एंजाइम होता है उसमें जो एक्टिव साइड होती है उसमें 3 अमीनो एसिड्स होते हैं, और ज़्यादा मैक्सिमम जो होते हैं वो 12 अमीनो एसिड्स यहाँ पे पाए जाते हैं जो इनके एक्टिव साइड को बनाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ एक और चीज़ इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो टर्शियरी की स्ट्रक्चर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो एक ही जो स्ट्रक्चर जो है वो फोल्डेड होगा, और फोल्ड बेंड भी करेगा और फोल्ड भी करेगा इटसेल्फ। तो खुद पे ही वो फोल्ड करेगा, जिसकी वजह से वो ग्लोबुलर शेप बन जाती है। ग्लोबुलर शेप, कीप इन माइंड, इट्स ए सॉल्युबल इन वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट? वो वाटर मॉलिक्यूल्स में आपके पास सॉल्यूशन में वो क्या है, वो सॉल्युबल है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हैव अ लुक, यहाँ पे देखें, इस डायग्राम को थोड़ा सा देख लें। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखें ज़रा, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, और ये दिस वन इज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है जी। और दिस वन इज द डाइसल्फाइड ब्रिज। ये दो पेप्टाइड लिंकेज के दरमियान में क्या है, ये ब्रिज है, ठीक है। इसको डाइसल्फाइड ब्रिज बोलते हैं। डाइसल्फाइड इसलिए क्योंकि एक सल्फर इसके साथ है, एक सल्फर इनके साथ है, ये दोनों डाइसल्फाइड क्या बनाते हैं, ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो ये डाइसल्फाइड क्या बनाएगा, एक ब्रिज बना देगा, ठीक है जी। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, उनके अलावा यहाँ पे आयोनिक होता है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लें, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी आ सकता है। अगर पूछा जाए, अगर पूछा जाता है कि विच वन इज करेक्ट, या विच वन इज, जस्ट अ मिनट डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन इज करेक्ट फॉर द टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो वहां पे पेप्टाइड भी होगा, यहाँ पे ये देखें जरा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होगा, डाइसल्फाइड भी हो, आयोनिक बॉन्ड भी हो, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो। तो यू हैव टू कवर देयर ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास एक ऑप्शन में हो हाइड्रोफोबिक, एक ऑप्शन में हो आपके पास डाइसल्फाइड, एक में जो है वो आयोनिक बॉन्ड हो, एक ऑप्शन में आपके साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। ये तीनों, ये चारों जो चीजें पाई जाती है वो किसमें, क्वार्टरी में पाई जाती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जरा, जब भी पीएच में कोई चेंज आता है तो आयोनिक बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं, आयोनिक बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी प्रोटीन की बात आती है तो यहाँ पे पहले हमने पढ़ा था सेंसिटिविटी या इनसेंसिटिविटी। तो सेंसिटिव जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये पीएच के लिहाज से सेंसिटिव होते हैं। इनके जो ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, पीएच को आप कम या ज़्यादा कर लो तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आयनिक बॉन्ड होंगे दे विल बी ब्रेकन डाउन, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात करें तो सबसे पहले, अगर व्हेन दिस प्रोटीन एक्सपोज टू द
हीट सेंसिटिविटी। तो अगर हम इसको किसी हीट सेंसिटिविटी की तरफ इसको जो है अगर हम इफेक्ट करें तो क्या होगा, सबसे पहले जो सबसे पहले जो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे बच्चा, वो होंगे हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो होंगे सबसे पहले ब्रेक होंगे, और फाइनली जो है वो सल्फर के जो बॉन्ड होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। और आयोनिक के बॉन्ड तब ब्रेक होंगे जब इसको किसी पीएच का जो है उसमें चेंज का कोई जो है वो इफेक्ट हो। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द पीएच। और डाइसल्फाइड की बात करेंगे तो डाइसल्फाइड की बात करेंगे तो ये सबसे आखिर में बॉन्ड्स जो होंगे ये ब्रेक होंगे इफ देयर इज अ चेंज, थर्मल चेंज इन द प्रोटीन। तो थर्मल चेंज जब भी एक्सपोज होगा तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, सबसे लास्ट में जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जरा इसमें कौन कौन से एमसीक्यूज निकल सकते हैं। लुक एट हियर, यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे पाए जाएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, ये 3 टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद होंगे। और टर्शियरी स्ट्रक्चर विल बी stable if hydrophobic amino acids are buried in structure and hydrophilic present एट द सरफेस। डियर स्टूडेंट्स, जो सरफेस ऊपर वाली होगी उसमें हाइड्रोफिलिक चला जाए, हाइड्रोफिलिक जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों अमीनो एसिड्स होते हैं। हाइड्रोफोबिक जो है वो अंदर ब्रीड हो जाए, अंदर की तरफ वो ब्रीड हो जाए, और जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो बाहर सरफेस पे जाए। क्यों? क्योंकि देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स अलॉन्ग विद द अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इन दोनों के दरमियान में क्या होगा, ये रिएक्शन होगा जिसकी वजह से ये फर्दर प्रोसेस चलेगा। तो क्वाटनरी की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, क्वाटनरी जो है वो टर्शियरी की ही स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन देयर इज एग्रीगेशन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे एग्रीगेशन का मतलब होता है कि एग्रीगेशन के यहाँ पे क्लस्टर ऑफ व्हेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर्स कंबाइंड टुगेदर, और इसको हम कहेंगे they will form the quaternary structure। तो quaternary structure की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हेमोग्लोबिन। ठीक है जी। और याद रख लें, अगर आपके पास आ जाता है मसल हेमोग्लोबिन तो बच्चा मसल हेमोग्लोबिन इट्स नॉट ए प्रॉपर हेमोग्लोबिन। इसको हेमोग्लोबिन इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि इट इज हैविंग एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू बाइंड द ऑक्सीजन टाइटली। तो वो ये जो Hb है हेमोग्लोबिन से ज्यादा वो बाइंड करेगा, टाइटली बाइंड करेगा वो ऑक्सीजन को, उसको हम कहते हैं वो इट्स अ टाइप ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर, नॉट अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो हेमोग्लोबिन है। मसल हेमोग्लोबिन की जब भी बात करेंगे तो एक्चुअली इट्स नॉट हेमोग्लोबिन। इसको हेमोग्लोबिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज हैविंग द एबिलिटी टू बाइंड द ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद इट। ठीक है, तो उसमें एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द हेमोग्लोबिन। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि वो जो होगा वो मायोग्लोबिन वो रेफर जो करेगा वो टर्शियरी को करेगा, वो क्वाटरनरी को रेफर नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इनके थोड़े से एमसीक्यूज हैं, एक दो एमसीक्यूज तो याद कर लें कैसे कैसे एमसीक्यूज से आंसर आ सकते हैं इसके। ठीक है जी। तो इफ इट इज रिलेटेड, लेट मी जूम इट। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज रिलेटेड विद द बेंडिंग एंड फोल्डिंग। तो बच्चा अभी हमने पढ़ा था बेंडिंग और फोल्डिंग को हम आंसर क्या देंगे, टर्शियरी। हाईली कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर शेप जो होगी क्वाटरनरी, और क्वाटरनरी आ जाए तब भी ठीक है, या हेमोग्लोबिन आ जाए तब भी इट्स ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। और डायरेक्टली जो डीएनए से जो डायरेक्टली फ्रॉम द डीएनए, जो प्रोटीन डीएनए से डायरेक्टली आती है उसको हम प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं। डायरेक्टली डीएनए से आएगी उसको प्रोटीन हम कहते हैं, प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि इट्स लीनियर चेन भी इसको कहते हैं, लीनियर चेन और स्ट्रेट चेन भी इसी को कहते हैं। और प्योरली कंसिस्ट विद द पेप्टाइड लिंकेज, उसको भी हम ये कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल जो लिंकेज होती है सबकी प्रोटीन की बच्चा वो पेप्टाइड लिंकेज से होती है, और उसको हम क्या बोलेंगे, ये कार्बन और कार्बन अलॉन्ग विद द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स ये कंबाइन टुगेदर हो गया, जिसको हम केमिकली क्या बोलते हैं, ये इट्स अ फॉर्म ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपके लिए बहुत ही इसमें बेनिफिट होगा। और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।